आप लोगों के पास भी किसी ना किसी कंपनी की सिम जरूर होगी, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, बीआई हो या बीएसएनएल हो। तो यहाँ पे आपको पता होगा ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमेशा से जो नए नए नियम हैं सिम कार्ड को लेकर आते रहते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे जो ट्राई है उसके जो नए नियम हैं वो यहाँ पे लागू हो चुके हैं। अब वो जो नए नियम हैं वो यहाँ पे सभी जितनी भी कंपनी हैं उनको मानने पड़ेंगे। अगर वो उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो होने वाला है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। वो कौन से नियम हैं, हम लोगों को उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सारी जानकारी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोग शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपके कोई डाउट्स हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर शॉर्ट आउट हो सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और बीआई के लिए सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया नियम लागू हो रहा है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की यहाँ पे बोल दिया। आपको पता होगा आप रिचार्ज तो 4G का कराते हैं, 5G का कराते हैं, चलता आपका 2G भी नहीं है। उसी को लेकर के ट्राई बहुत ज़्यादा नाराज है और इनसे बोला है कि आप अपने जो नेटवर्क है उनको सही कीजिए, वरना बहुत ज़्यादा जो जुर्माना है वो आप लोगों पर लगने वाला है। इसका उल्लंघन करने पर कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर को फर्जी एसएमएस और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी है। ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होने वाला था। आपको पता होगा लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं फेक कॉल से, फर्जी कॉल से, फेक एसएमएस, फर्जी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कई तरीके के लोगों के साथ में यहाँ पे स्कैम हो रहा है। तो ट्राई बार बार बोल रहा है कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, टेलीकॉम कंपनियों की, आपको पहचानना है कि फर्जी जो नंबर है वो कैसे एक्टिवेटेड है, कैसे चल रहा है। इतनी कंप्लेन आने के बाद भी आप उन नंबरों को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन नंबरों को बंद करें, ब्लॉक करें और हमेशा के लिए यहाँ पे उन नंबरों को डिलीट किया जाए। वैसे ये जो नियम है वो सितंबर से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। ट्राई ने एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर और अन्य स्टेक होल्डर्स की मांग पर नए नियम को 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला लिया था। साथ ही टेलीकॉम कंपनी को 1 अक्टूबर तक अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन भी दी थी। इसके लिए दूरसंचार नियम के पिछले महीने 12 अगस्त को सर्विस प्रोवाइडर के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में इनपुट दर्ज करने की डेडलाइन 27 अगस्त रखी गई थी। यानी कि ये जो टेलीकॉम कंपनी वाले हैं हमेशा से अपनी जो सर्विस है उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं और ट्राई कभी भी कोई भी नियम लागू करे तो ये लोग बचने के लिए टाइम मांगते रहते हैं कि हम अभी नहीं कर सकते, हम अभी लागू नहीं कर पाएंगे, हमें और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। यानी कि इनको अगर रिचार्ज के पैसे बढ़ाने होंगे तो वो आज से लागू कर देंगे, उसमें कस्टमरों को टाइम नहीं देंगे। लेकिन ट्राई अगर कोई अपना नियम लाना चाहती है तो ये टाइम मांगते हैं, 2 महीने दे दीजिए, 5 महीने दे दीजिए, 6 महीने दे दीजिए, जब तक अपने जितने भी ये घोटाले हैं उनको यहाँ पे ये सही कर लेते हैं। तो टेलीकॉम कंपनी हमेशा से नुकसान यहाँ पे कस्टमर का करना चाहती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्राई ने एक ट्वीट भी किया है जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने यहाँ पे साफ बोला है, प्रेस रिलीज नंबर 64/2024 चेयरमैन ट्राई फेलिसिटेटेड ट्राई ऑफिसर इन्वॉल्व इन फाइनलाइजेशन ऑफ ट्राई रिकमेंडेशन ऑन द फ्रेमवर्क फॉर सर्विस ऑथराइजेशन टू बी ग्रांटेड अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। उन्होंने साफ साफ यहाँ पे अपना जो प्रेस है वो रिलीज किया हुआ है। ठीक है, ट्राई यहाँ पे बोल रही है कि सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अभी तक कोई भी इनपुट दर्ज नहीं किया गया है। इससे डेट पहले से ही बढ़ा दी गई है। ट्राई के नॉर्म्स के मुताबिक बेंचमार्क नहीं करने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे मोबाइल सर्विस आउटेज को भी शामिल किया जाएगा। ये लोग ना तो कोई अच्छी सर्विस देते हैं, ना डेटा देते हैं, कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम रहती है, फेक एसएमएस, फेक कॉल्स, लोगों का यहाँ पे परेशान ही परेशान करना है, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं। इनको तो बस पैसा चाहिए। अगर आप बल्क में नंबर लेना चाहते हैं 100, 200, 500, 1000 तो वो आपको भी यहाँ पे दे देंगे। उनको पैसे से मतलब है, कस्टमर के साथ में क्या हो रहा है वो उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। ट्राई भी बार बार टेलीकम्युनिकेशन को बोल रही है कि आप अपने जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर के साथ में हो रही है उनको ठीक कीजिए, लेकिन वो इग्नोर मार के बस टाइम मांगते रहते हैं। दूरसंचार नियामक ने बताया कि वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर से एक निश्चित फॉर्मेट में रिपोर्ट देने के लिए कहा था।
तिमाही खत्म होते ही 15 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट सौंपनी होती है। ट्राई की तरफ से जारी नए नॉर्म्स के बाद इस फॉर्मेट का इस्तेमाल वायरलेस और ब्रॉडबैंड सर्विस की क्वालिटी मापने के लिए किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लोग हमेशा से टाइम ही मांगते हैं, टाइम इनका खत्म हो ही नहीं रहा है। कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना। ट्राई भी यहाँ पे बार बार बोल रही है। कई यूजर ने कॉल ड्रॉप और क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेकर नियामक की शिकायत की है। इस पैमाने पर इसको सुधार करने के लिए लाया जाएगा। ट्राई का यह रेगुलेशन 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं, आपका कॉल कट गया, यानी कि प्रॉब्लम तो इनके नेटवर्क में है ना। जब आप पैसे ले रहे हैं 350 रुपए पर महीने के 5G के सर्विस के नाम पे आप कुछ नहीं देते। आपको पता होगा जब 4G लॉन्च हुआ था तो इतनी अच्छी स्पीड आती थी 4G की, बहुत ही बढ़िया। लेकिन आज की डेट में अगर आप 5G भी इस्तेमाल करोगे तो 4G जितनी भी स्पीड नहीं आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पे आप रहते हैं वहां आपका नेट नहीं चलेगा। अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो नेट आपका चलेगा। जो लोग जहां रहता है उसके नेटवर्क इस तरीके से ब्लॉक कर दिए हैं कि वो नेट इस्तेमाल कर ही ना पाए। बाकी आप बाहर जाओगे, जहां आप जाते नहीं हो वहां आपका नेट चलता रहेगा। ट्राई के नियम को अगर कोई नहीं मानेगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो नुकसान है कंपनियों को वो होने वाला है। ट्राई ने क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS हासिल नहीं करवाने वाले ऑपरेटर पर जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया है। पहले ये जुर्माना 50,000 रुपए तक लगता था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया। इसके अलावा नियामक ने अलग अलग चीजों पर जुर्माने की रकम को बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सर्विस क्वालिटी मैच नहीं होने पर या फिर नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो कम से कम जुर्माना है। इतने पैसे से क्या होगा? कम से कम इनके ऊपर तो करोड़ रुपए का जब तक जुर्माना नहीं लगेगा, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। 50,000 1 लाख रुपए से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे कॉल ड्रॉपिंग हो, चाहे आपका नेट चले ना चले आपके साथ, चाहे स्कैम हो, फर्जी कॉल आए, कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ट्राई फिर भी कोशिश कर रहा है। ट्राई को जो जुर्माने की रकम है, इनके ऊपर कार्रवाई की रकम है, वो ज्यादा करनी चाहिए। और ये लोग बार बार जो स्कैम कराते हैं, जितने भी कंपनी वाले मिलकर, इनके ऊपर सख्त से सख्त कदम होना चाहिए। और इनकी जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बंद होने चाहिए कुछ टाइम के लिए। और जो कस्टमर है उनको दूसरे नेटवर्क पर लाकर उनकी जो सिम है वो बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये काम केवल ट्राई ही कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। जब तक फर्जी सिम यहाँ पे सेल होती रहेंगी, लोगों के साथ में स्कैम होता रहेगा। क्योंकि स्कैमर को भी पता है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो जो सिम है वो किसी और के नाम से फर्जी सिम को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि 1 अक्टूबर से जो नए नए नियम है वो लागू हो जाएंगे। लेकिन वो नियम केवल टेलीकॉम कम्युनिकेशन के लिए हैं। उससे फायदा हम लोगों का ही है। हो सकता है हम लोगों को अच्छी वॉइस क्वालिटी मिले, अच्छे नेटवर्क मिले, अच्छा आपको डेटा मिले, अच्छी स्पीड मिले आपको 5G की या 4G की, 3G की जो भी है। लेकिन वो काम ट्राई ही कर सकती है, मैं फिर कह रहा हूं, और कोई नहीं कर सकता। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो जुर्माने की रकम है वो बढ़ानी चाहिए, तभी ये लोग अच्छे नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या हो रही हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।